आपके पास धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हालांकि धमाकों की आवाज़ों का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ड्रोन भेजे पाकिस्तान ने तो उन्हें तबाह कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं, आसमान में चमकती हुई लाइटें बता रही हैं कि किस तरीके से लगातार इन ड्रोन्स को तबाह किया जा रहा है। भारतीय सेना, भारतीय एजेंसीज इन पाकिस्तानी ड्रोन अटैक को तबाह कर रही हैं लगातार। इस बड़ी खबर के साथ मैं रुक कर रहा हूं, मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर साहब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था जो जब मैं रुका हूं बोलने के लिए, तो जो मैं बोलना चाह रहा था वो पूरा उन्होंने बोल दिया है यूं का यूं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि उनका जो ड्रोन के हमले की 3 खास वजह हैं। देखिए, पहला तो वो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फेंस है, और वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फेंस सियाचिन ग्लेशियर से लेकर सर क्रीक तक बिल्कुल इफेक्टिव तौर पे लगी हुई है। उस फेंस के गैप्स को ढूंढना चाह रहा है। ये जो ड्रोन्स उसके आ रहे हैं, उसमें उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, और वो उनमें गैप ढूंढ रहा है कि कहीं हमें गैप मिले ताकि उस जगह से वो एयर स्ट्राइक कर सके। पहली बात। दूसरी बात, कल जब हमला किया था उसके बाद पाकिस्तान को ये लगा था कि शायद हमने अपने कुछ रिसोर्सेस शिफ्ट किए होंगे, रिलोकेट किए होंगे, तो उसका गैप कहीं ढूंढने के प्रयास कर रहा है। और तीसरी बात बिल्कुल साधारण है कि वो ऐसे समय पर स्ट्राइक करता है जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स वहां पर लगातार चल रही हैं, और वो अगर हम इमीडिएटली रिटेलिएट करते हैं तो कोई ना कोई डोमेस्टिक फ्लाइट पे नुकसान होगा। तो वो पाकिस्तान में ये कह रहा था राजीव आपको कि इतना घटिया देश है कि वो अपने खुद के फ्लाइट को खुद गिरा करके कह सकता है कि आपने इंडिया वालों ने गिराया। इतना घटिया देश है वो। तो मेरा ये मानना है कि हमें इससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की बात है पड़ेगा, और इसमें ट्रैप में नहीं आना है। हम सबका खून खौल रहा है कि किसका रिप्लाई देना है, लेकिन उसका रिस्पांस देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज हमारे साथ खड़ा है राजीव, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक इस गलती की वजह से कहीं दाएं बाएं हो जाए। हमारे पास हमको पता है कब और कैसे इनको डिस्ट्रॉय करना है। मैं सदैव से कहता आ रहा हूं आपके चैनलों पर कि हमारी जो करंट लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट और बहुत ज्यादा दूरदर्शी लीडरशिप है, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं। अनुज सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्वीरें लाइव नहीं हैं, 1 घंटे पहले की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किस कदर एक्टिव है। वो ड्रोन है, ड्रोन वो जा रहा है ऊपर, वो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिव है, और भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है, भारत का डिफेंस एक्टिव है। दीपक मेरे साथ हैं, दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए सही कहा लाली साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात का जिक्र किया, अब होम्योपैथिक दवाई नहीं देनी है, अब एलोपैथी से इलाज करना होगा। और एलोपैथी में भी अब इंजेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी यही कहता है कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए इंजेक्शन लगा देता हूं। तो अब रिलीफ देने की ज़रूरत है और इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत है, इसलिए इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो एक मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा दीपक, थोड़ी देर के लिए अजय जांडियाल मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त सीमावर्ती इलाके से जुड़ गए। अजय, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, दर्शकों के लिए बताइए। दीपक, अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी और जिस तरीके से मैं लाली साहब को सुन रहा था, तो यहाँ पर पाकिस्तान को जैसे एलोपैथी में डॉक्टर ये कहता है कि दवाई तो दे रहा हूँ, लेकिन एक